आप सभी का अपने इंडियन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो कि आज हम आप लोगों को HTML सीरीज़ की डे 2 की वीडियो है, जिसमें हम आप लोगों को HTML टैग के बारे में बताएंगे। HTML टैग द कंपोनेंट यूज्ड टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। इसके कहने का मतलब है द कंपोनेंट यानी किसी कंपोनेंट का प्रयोग यूज्ड टू डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिसे को प्रयोग किया जाता है उसे ही HTML टैग्स कहा जाता है। अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग यानी HTML टैग एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर अन्य HTML टैग्स उपस्थित होते हैं। टैग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग या टैग कंटेंट के पहले लिखा जाता है जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। जो ये सिंटैक्स दिया गया है, जो ओपनिंग टैग होता है, ये हमको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है। और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग यह टैग कंटेंट लिखने के बाद प्रयोग किया जाता है जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद टैग को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। जो ओपनिंग टैग होता है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट एंगल ब्रैकेट की मदद से ओपन करेंगे, उसके बाद टैग का नेम रहेगा, उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट की मदद से क्लोज कर देंगे, तो ये होगा जो आपका ओपनिंग टैग होता है। और बीच में देखिए आपको कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। कंटेंट मतलब आप वेबसाइट में कुछ भी आप जो टैग में लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट में दिखेगा, वही वो आपका कंटेंट होता है जो आपका वेबसाइट में दिखाई देता है। और उसके बाद लेफ्ट एंगल ब्रैकेट की मदद से क्लोजिंग टैग, ये देखिए क्लोजिंग टैग कैसे बनाया जाता है। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट की मदद से ओपन करेंगे, उसके बाद स्लैश का मार्क लगाएंगे, उसके बाद टैग का नेम रहेगा, उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट की मदद से क्लोज कर देंगे। जो ये टैग का नेम रहेगा, दोनों टैग का नेम एक ही रहेगा। अगर ओपनिंग टैग होता है तो उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसमें ओपनिंग टैग होता है पर क्लोजिंग टैग नहीं होता है। HTML एलिमेंट टैग और उनके बीच के कंटेंट को HTML एलिमेंट कहते हैं। HTML एलिमेंट आप लोग देख सकते हैं, टैग और उनके बीच का कंटेंट जो होता है वो हमारा HTML एलिमेंट कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हेडिंग टैग। ये टैग HTML में हेडिंग को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें H1 टैग सबसे बड़ा तथा H6 टैग सबसे छोटा होता है। जो कि H1 से H6 ये सभी बोल्ड साइज में यानी बड़े होते हैं, नॉर्मल टैग से ये बड़े होते हैं। जो हेडिंग टैग होता है वो H1 से H6 तक होता है। H1 से H6 का मतलब H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5, H6। और ये नॉर्मल टैग से बोल्ड होते हैं तथा साइज में बड़े होते हैं। इसके बाद देखिए H1 जो होता है वो बिगर होता है और बोल्ड होता है, यानी H1 जो होगा वो नॉर्मल टैग से बोल्ड होगा और उससे नॉर्मल टैग से बड़ा होगा। और H2 जो होता है वो लेस देन बिग H1, जो H1 से वो छोटा होगा और बोल्ड होगा। जो H3 होगा वो H2 से छोटा होगा और बोल्ड होगा। और H4 जो होता है H3 से छोटा होगा और बोल्ड होगा। और H5 जो टैग है H4 से छोटा होगा और बोल्ड होगा। H6 जो टैग होता है वो यानी सभी टैग से छोटा होता है और बोल्ड में होता है। यानी जो हेडिंग टैग होते हैं वो सारे बोल्ड होते हैं तथा सीक्वेंस में होते हैं। पहले H1 टैग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे भी छोटा H5 और H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। जो H6 टैग होता है वो बहुत कम प्रयोग किया जाता है और H1, H2, H3 यही तीन टैग अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। बस आप लोगों की थ्योरी आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं HTML की फ़ाइल कैसे बनाएं और जो हेडिंग टैग होता है उसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से कोई न्यू फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर का नाम हम दे देते हैं पहले फोल्डर का नाम दे देंगे। HTML हमने नाम दिया, ये फोल्डर हमारा बन गया। अब इसको हम माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके और OBS स्टूडियो पे ले जाकर उसमें ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसमें दो, ये देखिए हमारा जो ये देखिए हमारा ये फोल्डर का नाम दिख रहा है जो HTML के नाम से क्लिक करेंगे तो ये फाइल इससे बन जाएगा। इससे अगर हम फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर, हम अभी यहाँ HTML की फाइल बना रहे हैं। HTML की फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम
यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टैग्स का यानी हम फाइल का पहले नेम देंगे, जैसे हम इंडेक्स इंडेक्स नेम दे दिए। यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी यहाँ पर टाइप सकते हैं। उसके बाद जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है जो HTML का, उसमें डॉट HTML, अगर डॉट HTML भी लिखते हैं तब भी आपका कोड ये रन करेगा, क्योंकि HTML लिखें चाहे HTML लिखें दोनों सपोर्ट करता है। उसके बाद इंटर कर देंगे HTML, उसके बाद इंटर कर दिए, ये हमारा फोल्डर बन गया। आप लोग यहाँ देखते हैं, इसको हम क्लोज। उसके बाद बॉयलर प्लेट लाने के लिए शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद एंटर कर देंगे, इस प्रकार हमारा पूरा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। जो ये हमारा कोड दिख रहा है ये हमारा बॉयलर प्लेट है। यानी सबसे पहले आप जब कोडिंग करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी टैग में, अगर बॉडी टैग में कोई भी यहाँ पर टैग से आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, अगर नॉर्मली भी आप वर्ड लिखें तब भी आपका वेबसाइट पे दिखेगा, मगर ये अच्छा तरीका नहीं है कोड लिखने का। जैसे हम यहाँ देखिए, हम न्यू वेब साइट लिखें, अब देखिए ये भी हमारा कोड रन करेगा, मगर ये यहाँ गो लाइव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा न्यू वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा कोड लिखने का ये गलत तरीका है, यानी हमको इस तरह से कोड नहीं लिखना है। देखिए सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को H1 टैग के बारे में बताया, यानी हेडिंग टैग जो होता है, हेडिंग टैग में H1 बताया था। सबसे पहले हम यहाँ H1 टाइप करेंगे, उसके बाद H1 लिखने के बाद अगर आप VS कोड में एंटर कर देंगे तो ये आपका पूरा टैग बन जाएगा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट जो होगा वो आपकी वेबसाइट पर दिखेगा। जैसे हम यहाँ पर हेडिंग हेडिंग 1 लिख दिए। इसी प्रकार हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल भी, यहाँ पर एंटर करके लिखेंगे। अगर हम साइड में भी लिखेंगे तब भी हमारा कोड रन करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये कोड दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद एंटर करके हम पूरा जो ये टैग है, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, कट कैसे गया, इसके बाद H6 टैग। अब इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ देखिए अभी हमारा कोड चल रहा है लोकल होस्ट पे। अब यहाँ पर हम ब्राउज़र मिनिमाइज़ किए थे, ये देखिए जो H1 टैग होता है देखिए सबसे बड़ा है और बोल्ड भी है, उससे छोटा H2 टैग है और उससे भी छोटा H3 टैग है। यानी देखिए ये हमारे जो नॉर्मल टैग्स होते हैं वो ये देखिए इतने में दिख रहा है, इससे इसके बाद देखिए जो H4 टैग है ये भी बोल्ड है, मगर ये देखिए H3 से छोटा है, और H5 भी बोल्ड है और H4 से छोटा है, H6 है देखिए ये सबसे छोटा है और बोल्ड भी है। मगर ये देखिए अगर ये सारे टैग लिखेंगे तो ये देखिए सबसे ये कम, आप भी अगर कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो H4 H5 H6 टैग इसको बहुत कम यूज़ किए करेंगे, और जो H3 H2 H1 टैग है यह अधिकतर प्रयोग किया जाता है।